नमस्कार, वेलकम टू निर्णय आईएएस। मेरा नाम वसु कटारा है। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन 2026 के लिए कैसे करें, कैसे बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाएं, टाइम लिमिटेड बचाएं। लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम प्रिपरेशन कैसे करनी है ताकि आपका जो ये 2026 का अटेम्प्ट हो, दिस शुड बी द बेस्ट अटेम्प्ट फॉर यू। अब मैं किस हैसियत से, किस बूते आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं खुद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम दिया हूँ। I had the privilege and the great opportunity to appear in prelims, appear in mains and interview of the UPSC exam. Could not clear the exam by 8 marks. Final merit list में जगह नहीं बना पाया, but nonetheless ये सौभाग्य मिला कि यूपीएससी के सामने इंटरव्यू देना जो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस माना जाता है, वो मैं गेन कर पाया। Now, to tell you all what should be the best strategy, first of all, understand what this exam is all about. आपको इस एग्जाम को समझने के लिए आपको सिलेबस समझना होगा। बिना सिलेबस समझे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दिस एग्जाम इज लाइक। सिलेबस समझना है, जिसका मतलब क्या है, मतलब एग्जाम में आता क्या है, पूछा क्या जाता है, प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है, इंटरव्यू स्टेज में क्या है, इन अलग अलग स्टेजेस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड। तो जैसे 3 स्टेजेस मैंने बोले, प्रीलिम्स, प्री इसको कहते हैं शॉर्ट में, मेंस एंड इंटरव्यू। इनमें तीनों में अलग अलग रिक्वायरमेंट है दोस्तों। प्रीलिम्स इज एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एरिया जहां पे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज की के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स के अंदर। एक्चुअली पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर है। पेपर 1 आपका जीएस या जनरल स्टडीज का पेपर है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन आपका लगभग 2 मार्क्स का है, तो 200 मार्क्स का पेपर हो गया, और गलत करने पे आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। सेकंड पेपर सी सैट का है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। एक्चुअली ये भी 200 मार्क्स का है और इसमें आपको सिर्फ 2/3 स्कोर करना पड़ता है। इसमें आपको बस 2/3 ही स्कोर करना है और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अगर आपने सी सैट में 2/3 स्कोर कर लिया, जीएस में आप मेरिट लिस्ट में आ गए प्रीलिम्स की, तो आप मेंस में मूव कर जाएंगे। साउंड्स क्वाइट इजी, इजंट इट? इट्स नॉट। इट इज डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मेंस में कितने भी अच्छे आंसर्स लिखते हो, मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, बट प्रीलिम्स के अंदर कहीं ना कहीं वो चोक हो जाते हैं और वो करेक्ट आंसर नहीं दे पाते। दे गेट कंफ्यूज इन द लैंग्वेज, मल्टीपल इश्यूज आते हैं। सो माय पॉइंट हियर इज, डू नॉट इग्नोर, डू नॉट टेक प्रीलिम्स लाइटली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। अगर प्रीलिम्स पे ध्यान नहीं दिया आपने, आई एम सॉरी, आपका एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा। आप लेवल 1 पे ही आउट हो जाओगे। लेवल 2, लेवल 3 तक पहुंचने की बात अलग है। इसलिए प्रीलिम्स का आपको A to Z हर चीज पता होना चाहिए। फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस। सिलेबस प्रीलिम्स का, मेंस का तैयारी शुरू करते हुए पहला स्टेप यही होना चाहिए। अगर तुमने तैयारी शुरू कर दी है और सिलेबस नहीं पढ़ा प्रीलिम्स और मेंस का, पता नहीं क्या कर रहे हो फिर। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्या कर रहे हो मैं भी नहीं जानता। आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपने उसकी पढ़ाई शुरू कर दी। किसी दोस्त ने कहा कि ये बुक पढ़ ले और वो बुक पढ़नी स्टार्ट कर दी। किसी ने कहा ये नोट्स पढ़ ले और वो पढ़ने स्टार्ट कर दिए। कोचिंग का कोर्स खरीद लिया और तैयारी शुरू कर दी। सो दैट्स व्हाई थिंक लॉजिकली यार। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आइडिया होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले 5-10 साल के अंदर पूछे गए हैं। मैं नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बिना नॉलेज के सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। दिस एग्जाम is not a very difficult thing. I know I am a failure. I myself failed. I could not clear the exam. I could not get a rank. But I'm telling you honestly, yaar, it's not impossible. Many people clear it every year. आप भी कर सकते हो, पर वो कुछ सही कर रहे हैं। एंड इसीलिए मैं कहूंगा you must do the right things. Then only the right things will happen. वो right thing क्या है? सबसे पहले मैंने बताया सिलेबस पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो। मैं जानता हूँ सॉल्व नहीं कर पाओगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट एटलीस्ट आपको आइडिया तो होगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। लास्ट 10 इयर्स में क्या फॉर्मेट रहा, किसकी कितनी वेटेज रही। साइंस इंपॉर्टेंट है। साइंस का मतलब क्या है? क्या मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करने बिठा देंगे या बेसिक सवाल पूछेंगे बायोलॉजी के? आरएनए, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, राइट? न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, डीएनए सिंथेसिस क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्या इन चीजों पे सवाल बन रहे हैं? या बेसिक साइंस जो हम एनसीईआरटी में 6 to 12 पढ़ते हैं? एक्चुअली आपको एक आइडिया मिलेगा ना। और ये आइडिया कैसे मिलेगा? जब आपको पता होगा एग्जैक्ट सिलेबस क्या है
जब आपको पता होगा किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं. So my opinion here is whenever you are starting the exam preparation, please read the previous year question. Please read the syllabus. बिना उसके शुरुआत हो ही नहीं सकती. ये कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, लेवल 2 पे आते. अब आपको, मुझे पता है एडवांस में कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, बट यहाँ पे थोड़ी एडवांस प्लानिंग करके चलनी होगी. आपको साल भर के लिए एडवांस में A to Z हर चीज प्रिपेयर करके चलनी है कि मैं इस बारी प्रिपरेशन के लिए क्या करूंगा. अब जैसे 2026 के लिए आई विल टेल यू हैव लिमिटेड टाइम. अगर देखें तो आपके पास 1 साल पड़ा है पूरा, क्योंकि बीच में होली भी आएगी, दिवाली भी आएगी, फिर घर भी जाओगे, हो सकता है त्योहार हो सकता है घर में कोई शादी हो. आप यही मान के चलो आपके पास 1 ईयर ही है पूरा. 1 ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है. आपको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया. एंड हिस्ट्री इज नॉट अ वन सिंगल थिंग. इसमें सब कुछ आ जाता है, सब समावेश हो जाता है. हिस्ट्री मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास. उसके बाद मडीवल हिस्ट्री, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे टर्न अराउंड, बहुत सारे चेंजेस होने लगे. नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है. बाकी 4 सेक्शन मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. आर्ट एंड कल्चर तो मेंस प्रीलिम्स दोनों में इंपॉर्टेंट है. आपको हिस्ट्री पढ़ना है, नॉर्मली अगर आप इसे पूरा करना चाहो 3 महीने का टाइम लगता है. आपको ये 2 to 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है ये सारे हिस्ट्री के पोर्शन को. इट इज डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, इट इज डिफिकल्ट. एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं. आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया या आर्ट एंड कल्चर की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको नॉर्मली लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन लॉ और अर्जुन देव पढ़ते हैं. आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए स्नेहिल त्रिपाठी सर की बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री की भी है, उनकी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की भी है. सिमिलरली आपको देखने मिलेगा डिफरेंट बुक्स आर अवेलेबल, रामचंद्र गुहा एंड अदर बुक्स आर अवेलेबल. तो भाई इनको करने में ही 2-3 महीना जाएगा और तुम सोचोगे कि इन बुक्स के नोट्स बनाऊं. देखो ये बुक्स में काफी हद तक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिसको आप अंडरलाइन भी कर लोगे और उसी को क्विकली रिवाइज करते रहोगे बार बार, तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. क्योंकि हमारा माइंड इतना समझदार है कि हमने अगर साइन पोस्ट कर दिया कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, तो हमारे माइंड को हमेशा एक आइडिया रहता है जब भी हम नेक्स्ट टाइम वो चैप्टर पढ़ेंगे कि ये पॉइंट था, इसमें कुछ तो रेलेवेंट था. क्या रेलेवेंट था याद करवाता है आपको जबरदस्ती आपका दिमाग. इसलिए ना अंडरलाइन करना भी सफिशिएंट, बिकॉज अगर नोट्स बनाने बैठोगे बहुत टाइम जाएगा. और लोग नोट्स क्या बनाते हैं पता है आजकल? नोट्स का मतलब होता है जो पढ़ो उसे कंडेंस करके लिखो. हम वही कॉपी काली करने लगते हैं, वही जो बुक में पढ़ा है वही पॉइंट्स छाप देते हैं नोटबुक में भी, और हमें लगता है हम नोट्स बना रहे हैं. नोट्स ना कागज पे नहीं दोस्त, यहाँ बनाए जाते हैं. बिकॉज इन प्रीलिम्स, इन मेंस यू विल नॉट हैव एनी फर्रा विद यू, यू विल नॉट हैव एनी चिट विद यू, यू विल ओनली हैव योर ब्रेन टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू. इसलिए आपको इसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना है. फॉर दैट रिवाइजिंग मिनिमम 5 times इट इज इंपॉर्टेंट. जो आज पढ़ रहे हो उसको हर वीक रिवाइज करो. वीकली रिवीजन हो, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो आपने पढ़ा है 6 दिन, उसे संडे रिवाइज करो. कीप संडे नॉट एज अ फन डे, एज अ रिवीजन डे. रिवाइज अच्छे से हो जाएगा तो इट ऑटोमेटिकली विल बिकम अ फन डे फॉर यू. ठीक है ना? संडे शुड बी रिवीजन डे. ठीक है? तो ऐसे वीकली रिवीजन होता है पहली बार. दूसरी बार मंथली रिवीजन, महीने के आखिरी के 2 दिन आपके वीकली मंथली रिवीजन के होने चाहिए, लास्ट 2 days. थर्ड, आपका रिवीजन होना चाहिए इन whenever you are preparing of course, but लास्ट में आपका 3 months के बाद 3 months का क्वार्टर उठा लो. 3 months कंप्लीट होने के बाद रिवाइज करो. 4 से 5 दिन में रिवाइज कर लोगे तो 3 महीने में पढ़ा है. पहली बार पढ़ने में टाइम लगता है, उसको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता. 4th रिवीजन होगा आपका बिफोर प्रीलिम्स, 1 month पहले लेट्स से. एंड 5th एंड लास्ट रिवीजन होगा आपका जब आपका मेंस का स्टेज होगा. 5 बार रिवाइज कर लिया, यहाँ लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया. तो ये हिस्ट्री के लिए बताया मैंने आपको. एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ऑल दीज एरियाज यू हैव टू कवर. सिमिलरली इंडियन सोसाइटी या सोशियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इंडियन सोसाइटी 11th-12th की एनसीईआरटीज और कोचिंग मटेरियल से हो जाती है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगता. हाँ, यहाँ करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना और समझना पड़ता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्जाम.
सिमिलरली ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 की एनसीईआरटी सारी, हिस्ट्री के लिए भी अगर 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो अच्छी बात है, और नई एनसीईआरटी पढ़नी है दोनों के लिए। ज्योग्राफी में फिर मैं और कोई बुक सविंदर सिंह, माजिद हुसैन, खुल्लर सजेस्ट नहीं करता। हद से ज्यादा माजिद हुसैन या जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, उसके अलावा जरूरी नहीं। ठीक है, हद से ज्यादा माजिद हुसैन या जीसी लियोंग। व्हाट एल्स, व्हाट अदर बुक्स डू वी हैव टू स्टडी? इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स जो जीएस पेपर 3 है उसमें नितिन सिंघानिया और रमेश सिंह पढ़नी है। मैं यूट्यूब पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप इनफैक्ट इस वीडियो को भी लाइक कर दें अभी, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। एनसीईआरटी पढ़नी है 9 to 12 इकोनॉमिक्स के लिए। ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है बता दिया, इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ना है बता दिया। इकोनॉमिक्स में बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये दो डॉक्यूमेंट हर साल आते हैं, लेटेस्ट वाला पढ़िएगा, बेस्ट रहेगा। साइंस एंड टेक 6 to 12 एनसीईआरटी। तो साइंस एंड टेक के लिए 6 to 12 की एनसीईआरटी। अब हम पॉलिटी का देखेंगे। पॉलिटी के लिए कोई भी कोचिंग के मटेरियल को आप यूज कर सकते हैं। आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए डीडी बसु आती है। लक्ष्मीकांत विल बी इन अ नोट्स फॉर्मेट, पहले से नोट्स ही है वो, तो उसके नोट्स मत बनाना, वरना किसी भी कोचिंग की बुक, अच्छी बुक उठा लीजिएगा, पॉलिटी वहां से हो जाएगा। साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सोसाइटी, हिस्ट्री, डन। इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इन सब के लिए कोचिंग मटेरियल पढ़िए, किसी भी कोचिंग का, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी के लिए। एथिक्स के लिए सुब्बा राव एंड लेक्सिकन, 2 इंपॉर्टेंट बुक्स आपको पढ़नी है। उसके अलावा एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए अगेन एनी कोचिंग मटेरियल। कोई भी टेस्ट सीरीज जब आप एक बार ये सारी चीजें कंप्लीट कर लो, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है, क्या आप उस पर आंसर लिख पा रहे हैं या नहीं, आप ये चेक कर पाएंगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है। टेस्ट सीरीज भी 2 टाइप के होते हैं, एक होती है आपकी थीमेटिक, एक ही थीम पर सवाल बनेंगे। एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब आपने सिर्फ पॉलिटी की टेस्ट सीरीज कर ली एक तरफ, या आपने पूरी जीएस पेपर 2 की टेस्ट सीरीज कर ली। इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज भी कवर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप पेपर फॉर्म में लिखें तो ज्यादा बेहतर है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का फायदा नहीं होगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मतलब जो आपको लिखने पे, कागज पे लिखने में मजबूर करे, वो बेस्ट टेस्ट सीरीज होती है। प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू वाली वो ऑनलाइन भी हो सकती है, और मेंस के लिए जहां पे आपको आंसर लिखने में मजबूर किया जाए। इससे आपका टेस्ट होता रहे कि जो पढ़ा है क्या वो आप एक्चुअली समझ भी पाए हो या नहीं। टाइम लिमिट में टेस्ट सॉल्व करने हैं। टॉपर्स कॉपी देखिए, आइडिया मिल जाएगा उन्होंने कैसे आंसर लिखे, अच्छी हैंड राइटिंग है, कैसे उन्होंने डायग्राम्स बनाए हैं, कैसे उन्होंने अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, कैसे उन्होंने पेस्टल एनालिसिस करी है, क्रिटिकल रीजनिंग करी है, ये सब आपको देखना हो। नेक्स्ट, रिवीजन मैंने बोला है 5 बार ही सबसे ऑप्टिमल होता है कि कुछ भी आप पढ़ रहे हो, यू हैव टू रिकॉल, एक्टिवली रिकॉल, खुद से सवाल करते रहो, व्हाई, हाउ, व्हेन, हु, वेयर, खुद से क्वेश्चन करते रहो। बहुत जेनेरिक डिस्कशन कर रहे हैं हम यहाँ मुझे पता है हम बहुत जेनरिक डिस्कशन कर रहे हैं, बट ये करना जरूरी है। मतलब इसके बिना आपका एग्जाम, इट विल बी अ डिजास्टर। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइजली, अभी से ऑप्शनल चूज कर लो, ऐसा जो आपका बैकग्राउंड है वो ले सकते हो। जैसे इंजीनियरिंग हो सकती है आपका बैकग्राउंड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैथ्स है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, जो भी है, तो इंटरेस्ट एरिया कैन बी यूज्ड। और आप सिंपली वो सब्जेक्ट उठा लो जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसमें आपको बैकग्राउंड नहीं हो तब भी पढ़ने में मजा आ रहा है। बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट 2 क्राइटेरिया बता दिए मैंने आपको। तीसरा क्राइटेरिया है कि ना बैकग्राउंड है ना इंटरेस्ट है, तो टीचर अच्छा है, पढ़ के अच्छा लग रहा है, नोट्स अवेलेबल, बुक्स अवेलेबल है, उस सब्जेक्ट को चूज कर लो। ऑप्शनल चूज अभी से करके रखो, 500 मार्क्स की बात है। जीएस में 1000 मार्क्स और यहाँ 500 मार्क्स। इस 500 में 300 स्कोर किया जा सकता है, उस 1000 में 400 स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनली मैं यही कहूंगा,
अपने लिए प्रॉपर टारगेट्स टाइम लिमिट में बना के रखिए, अनअचीवेबल टारगेट्स मत बनाइएगा, रियलिस्टिक, जेन्युइन, ऑनेस्ट, स्मार्ट, एफिशिएंट टारगेट्स बनाइए जिनको टाइमली मैनर में पूरा कर सके। सर आप ही बना दो, तो मैं अगर आपको ऑनेस्टली बोलूं, हिस्ट्री पे आपको 2 महीने से ज्यादा नहीं लगाना, ज्योग्राफी पे 2 महीने से ज्यादा नहीं लगाना, पॉलिटी 1.5 मंथ्स, इकोनॉमिक्स 1.5 मंथ्स, इसी में आपके लगभग 3 + 4 7 महीने चलेंगे। साथ साथ आपको ऑप्शनल डेली पढ़ना है, डेली 1 घंटा कम से कम पढ़ना, 2 घंटा भी पढ़ सकते हो अगर तुम टाइम निकाल पाए। उसके बाद एथिक्स 1 मंथ, मेंस के कुछ सब्जेक्ट जैसे IR, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 1 मंथ में कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा सोसाइटी 1 मंथ, आपका इस तरीके से 10 महीने का सफर इसमें शामिल हो गया, और 2 मंथ्स में जो रिमेनिंग टॉपिक्स आपके रह गए हैं वो कवर कर, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एक्सेट्रा, अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स और ऑप्शनल में मान के चल रहा हूँ डेली 1-1, 2-2 घंटा आप पढ़ रहे हो, वो डेली करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इट्स नॉन नेगोशिएबल। मतलब डेली का GS एक सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री शुरू किया तो हिस्ट्री जब तक खत्म ना हो जाए आगे मत पढ़ो, साथ साथ ऑप्शनल करते रहो, साथ साथ करंट अफेयर्स करते रहो, ऐसे अचीवेबल टारगेट्स पर। फाइनली टू सजेस्ट यू, once GS subject a day, do not start another GS subject until the first one is complete. One ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके 2 पेपर होते हैं भाई, 7-8 महीने में तो कंप्लीट कर ही लोगे अगर 2 घंटे भी डेली पढ़ते हो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट। और करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, या फिर मंथली मैगजीन आती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है न्यूज की तो आप न्यूज़पेपर ही पढ़िए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो ओवरऑल टू समराइज, कमिटेड, डेडिकेटेड एफर्ट दीजिए, ये सब चीजें करिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I will appreciate if you like the video. Take care and share the video with your friends. Good luck.